नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं और इसमें हम हिमालय की उत्पत्ति और उसके भौगोलिक तथ्य और उसकी संरचना, उसका वर्गीकरण, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। और इसमें हो सकता है कि थोड़ा लंबा टाइम लगे, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में सबसे मेन जो चीज है, आप कह सकते हैं कि वो हिमालय ही है, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति से लेके उसके प्रभाव, उसके इफेक्ट और उससे निकलने वाली नदियां, उसमें दर्रे, उसमें तालाब और उसके जो भी चीजें हैं, वो उसकी श्रेणियां, उसके पर्वत शिखर, उन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। और ये भारत के इंडियन ज्योग्राफी के बहुत सारे पोर्शन को कवर करता है। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हो सकता है 2-4 क्लासेस एक्स्ट्रा लग जाएं, और इसको आप लोग थोड़ा पेशेंस रख के समझिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया और आप इसको अच्छे से समझ ले रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित हो सकता है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले हम जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो हिमालय के ये लंबवत वितरण, क्षैतिज वितरण जिसे बोला जाता है, उसको समझे थे कि ट्रांस हिमालय और महा हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इसको समझने की कोशिश किए थे। और इसमें कुछ चीजें छूट गई थी जिसको आज समझाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन काफी आ जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या चीजें छूट गई थी और क्या समझाना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि हम जानते हैं कि सबसे पहले एक अंगारा लैंड था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। इतना हम जानते हैं कि इन दोनों के टक्कर से ही हिमालय का निर्माण होता है। लेकिन ये जहां पे मिले, ये इनका जहां पे टकराव हुआ, ये दोनों जो इसके कॉर्नर है, ये जहां एक दूसरे से टकराए, उसका एक नाम दिया गया। उसको क्या बोला गया? ITSZ। ITSZ क्यों बोला गया? इससे दो नदियां निकलती थी, दो नदियां जो कि उसके डिवीजन को डिसाइड करती हैं। उसमें है आपका इंडो इंडस से लिया गया है, और फिर सांगपो, इंडो सांगपो सूचर जोन, सूचर जोन। तो इसे क्या बोला गया? जब ये इससे टकराया, जब इससे ये टकराया, तो इस वाली लाइन को बोला गया ITSZ, इंडो सांगपो सूचर जोन, सूचर जोन। अब ये सूचर जोन क्या होता है? जब भी कोई दो कॉन्टिनेंट, दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, तो उसको टकराती हैं या फिर उसके कॉर्नर को ही सूचर जोन बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक दूसरे से टकराए, तो इसमें दो नदियां बनी, दो नदियां प्रवाहित हुई। एक नदी इधर प्रवाहित हुई और एक नदी इधर प्रवाहित हुई, जिसे क्या बोला गया? वैसे तो शुरू में ये जो ब्रह्मपुत्रा है वो भी इधर ही बहती थी, लेकिन दो नदियों का निर्माण हुआ, उन्हें क्या बोला गया? ये इंडस और ये सांगपो। भारत में इसको ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है, तिब्बत में इसे सांगपो बोला जाता है। तो ये दोनों नदियां डिसाइड करती हैं कि जो हिमालय बना वो कैसे बना। तो इतना आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो हिमालय है वो भी 4 भागों में लगभग डिवाइड है। दो मुख्य भागों में, एक ट्रांस हिमालय और एक हिमालय। एक ट्रांस हिमालय और एक हिमालय। इन दोनों को कौन अलग करता है? ITSZ। और उसके बाद ट्रांस हिमालय में हमने देखा था पिछली बार कि 3 श्रेणियां थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद हम अब देखते हैं कि हिमालय की जो श्रेणियां हैं
उनके किनारों को क्या बोला गया है और उनका क्या महत्व है। तो ये तो हमको समझ में आ गया। तो फिर उसके बाद महा हिमालय जो है, महा हिमालय और उसके नीचे एक और हम जानते हैं कि जब ये थ्रस्ट इधर से होना स्टार्ट हुआ, जब यहाँ से प्रेशर लगना स्टार्ट हुआ, तभी यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये प्रेशर प्रेशर 3 भागों में आता है, मतलब 3 समय काल में आता है, जिनके आधार पे इनका अलग अलग क्या बनते हैं, फ्रंट बनते हैं। तो ये तीनों क्या क्या थे, तो महा हिमालय, महा हिमालय, महा हिमालय से टकराता है एक थ्रस्ट जब आता है, ये आपका मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। तो यहाँ पे महा हिमालय का निर्माण होता है और पीछे से मध्य हिमालय का भी निर्माण होता है। तो वो जो लाइन बनती है, वो जो कॉर्नर बनता है, उसको बोला गया, जो ये कॉर्नर बना ट्रांस हिमालय और महा हिमालय के बीच में, उसे ITSZ बोला गया। और जो मध्य हिमालय और महा हिमालय के बीच में बना, उसे MCT बोला गया। MCT यानी इसका मतलब होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, सेंट्रल थ्रस्ट। उसी प्रकार मध्य हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में लेसर हिमालय यानी इसको बोला गया आपका शिवालिक, जिसे बोला जाता है शिवालिक। इसके बीच में एक थ्रस्ट बना जिसे क्या बोला गया, MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। उसी तरह से जो हमारा प्लेन है, वो भी शिवालिक के साथ एक लाइन के रूप में एक कॉर्नर बनाता है, एक एज बनाता है, जिसको क्या बोला गया, ये हमारा मैदान है, मैदान है, और ये हमारा शिवालिक। ये जो कॉर्नर बना, इसको बोला गया आपका MFF, मेन फ्रंटल फॉल्ट। फॉल्ट क्यों, इसे फॉल्ट क्यों बोला गया, क्योंकि जब ये हिमालय से ऐसे टकराता है, तो क्या होता है कि ये धीरे धीरे ऐसे वो क्षेत्र मुड़ जाता है। तो ये जो मुड़ा हुआ क्षेत्र होता है, यहाँ पे फॉल्टिंग हो जाती है, तो उसे फॉल्ट बोला गया है। तो इसको हम एक क्रम में समझ लेंगे। ऐसे तो ऊपर से समझना में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अभी हम समझेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा ट्रांस हिमालय है। ट्रांस मतलब हिमालय के पार, किसी चीज के भी पार। फिर उसके बाद ये मेन थ्रस्ट, और मेन थ्रस्ट सबसे ऊंची है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट सबसे ऊंची है। विश्व का लगभग 7 से 8 जो पर्वत श्रेणियां हैं, सबसे ऊंची वो महा हिमालय में ही है, जैसे एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, और ये सारी चीजें, मकालू है। और फिर उसके बाद ये हमारा मध्य हिमालय, और फिर ये हमारा शिवालिक पड़ जाता है। ये हमारा और ये मैदानी क्षेत्र, ठीक। तो इसको क्या बोला गया, इस वाले लाइन को, जो ये वाली जो लाइन थी, इसे क्या बोला गया, ITSZ, ITSZ, जो कि हमारा सबसे पहला थ्रस्ट था। फिर उसके बाद ये वाली जो लाइन बनी, इसे बोला गया MCT, इस वाले लाइन को MBT, और इस वाली लाइन को बोला गया MFF। ये हमारा प्लेन है, मैदान, गंगा का मैदान बोल सकते हैं, मैदान। ये शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है। ये मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय, ये महा हिमालय, और ये आपका ट्रांस हिमालय।
तो इस तरीके से ज्यादा आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा जो पिछला क्लास था उसके कुछ चीजें थी। अब हम समझेंगे कि जो हिमालय है उसका प्रादेशिक वर्गीकरण क्या कैसे है, वो प्रादेशिक रूप में कैसे कैसे वर्गीकृत हुआ है। तो उसमें दो प्रकार का है, एक हम नदियों के आधार पर उसका वर्गीकरण करते हैं या फिर घाटियों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, और दूसरा उसकी पर्वत श्रेणियों श्रृंखलाओं के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। दोनों लगभग एक ही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एक अगर आप समझते रहेंगे तो दूसरा भी उसी से एकदम सेम रिलेटेड है, बस इसमें नाम में चेंज किया गया। तो चलिए हम देखते हैं कि जो हमारा ये हिमालय है, ये हिमालय है कहाँ से कहाँ तक लेके, नंगा पर्वत से लेके, नंगा पर्वत से लेके आपका दिहांग रिवर तक, दिहांग रिवर जिसे ब्रह्मपुत्रा भी कहा जाता है। तो इसके जो यहाँ पे श्रेणी है, ये नदी है, नदियों के आधार पे जो डिवाइड किया जाता है, तो ये सिंधु रिवर है, सिंधु रिवर और सतलज रिवर के बीच को पंजाब हिमालय बोला जाता है, पंजाब हिमालय। फिर सिंधु और काली रिवर के बीच कुमाऊं हिमालय, और फिर काली और तीस्ता के बीच आपका नेपाल हिमालय पाया जाता है, नेपाल हिमालय। और दिहांग और तीस्ता के बीच ये आपका असम हिमालय, ठीक। और उसी तरीके से ये हमारा सबसे पश्चिम में कश्मीर हिमालय हो जाता है। फिर उसके बाद हिमाचल और उत्तराखंड में आपका हिमाचल एवं उत्तराखंड हिमालय हो जाता है। फिर उसके बाद सिक्किम तक, जो भारत में डिवीजन दिखाता है, ये पूरे हिमालय का डिवीजन दिखाता है। तो ये सिक्किम में दार्जिलिंग हिमालय, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय, फिर अरुणाचल प्रदेश का हिमालय, फिर उसके बाद जो पूर्वी भाग है हिमालय का, उसे पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। जो अरुणाचल प्रदेश के स्थिति के आगे है, तो उसे पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। तो और फिर इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो हिमालय की उत्पत्ति है वो किस काल में, हमने बताया ना कि 3 थ्रस्ट में हुआ है, 3 बार में हुआ है उसका निर्माण। तो वो 3 बार में निर्माण क्या क्या हुआ है उसको आइए देख लेते हैं। तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो 3 काल में कैसे कैसे हुआ है। तो सबसे पहले निर्माण हुआ है हमारा ग्रेट हिमालय, और उसके पहले थ्रस्ट हुई थी जो काराकोरम वगैरह का निर्माण हुआ था, वो मेन हिमालय नहीं है। मेन हिमालय में केवल ये 3 आते हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहले ईओसीन में ग्रेट हिमालय का या महाहिमालय का निर्माण होता है, हिमालय का निर्माण होता है। तो ईओसीन काल में इसका निर्माण होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, ईओजियोसिंक्लाइन। अब ये जियोसिंक्लाइन क्या है, जियोसिंक्लाइन ये चीज होती है कि जब कोई कॉन्टिनेंट के किनारे पर एक गर्त होती है जिसमें मलबा लाके नदियों द्वारा जमा किया जाता है, तो वो एक खाई के रूप में होता है, उसे ही सिंक्लाइन बोला जाता है। और जब थ्रस्ट होता है, जब उसमें प्रेशर पड़ता है तो उसमें फोल्डिंग आ जाती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं टेथिस सागर, यहाँ पे टेथिस सागर था, और जब यहाँ से फोल्डिंग हुई तो धीरे धीरे इन जो सिंक्लाइन वही होती है जो जिसमें मलबा वगैरह जमा होता है, और एक टाइप का समुद्र होता है। जैसे टेथिस भी एक सिंक्लाइन ही थी, तो टेथिस सिंक्लाइन थी। तो उसी तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले निर्माण हुआ ईओजियोसिंक्लाइन का ईओसीन काल में, तो ये काल के हिसाब से ही उसका नाम सिंक्लाइन पड़ गया। फिर उसके बाद मायोसीन काल में आपका मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, और मायोसीन के काल को ही मायोजियोसिंक्लाइन बोला गया। फिर उसके बाद शिवालिक का निर्माण होता है हमको प्लायोसीन में, शिवालिक का निर्माण होता है प्लायोसीन काल में। तो ये प्लायोसीन काल में निर्माण होता है, इसीलिए इसे प्लायोजियोसिंक्लाइन कहा गया।
तो क्योंकि ये प्लायोजियो सिंक्लाइन इसलिए कहा गया क्योंकि वो ऐसे सिंक्लाइन से निर्माण हुआ जो प्लायोसीन काल में हुई थी। इसी तरह से अलग अलग सिंक्लाइन को अलग अलग नाम दिया गया है। और यही आपका आज का वीडियो यही समाप्त होता है। इसके आगे बहुत सारे ऐसे हिमालय के तथ्य हैं जो हम आपको लेकर आएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो इसी तरह हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए और सबसे बड़ी बात कि आप लोग बताया कीजिए कि क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है या फिर क्या चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके दिमाग में क्या उठ रहा है। जो आप क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे कि इस टाइप से नहीं समझ में आ रहा है या फिर इस टाइप से समझ में आ रहा है, तो हम अपने पढ़ाने का तरीका भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे, समझाने का तरीका अलग करेंगे जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसी तरह से हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।